हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्स जो कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे। बीती रात जो पनडुब्बी में आग लगी थी और सबसे पहले पहुंचने वालों में वहां पर थे। मुंबई फायर ब्रिगेड ने सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया था और हमारे साथ डिप्टी फायर चीफ ऑफ मुंबई PS रहनदांगले मौजूद हैं, जिन्होंने आग लगते वक्त देखा और उस वक्त वे ड्यूटी पर नहीं थे। जब इन्हें मालूम पड़ा कि वहां पर आग लगी है, वहां से गुजर रहे थे, तो इसके बाद इन्होंने तुरंत ड्यूटी रिज्यूम की और उसके बाद पूरी फायर ब्रिगेड हरकत में आ गई। आपसे जानना चाहेंगे कि आप कैसे मौके पर पहुंचे, इस घटना की जानकारी आपको कैसे गुजर रहा था, तो उसी वक्त मैंने बहुत बड़ा एक्सप्लोजन और बहुत बड़ी अंगार के गोले देखे, पर एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा था किधर से हो रहा है। पर वो एक लोकेशन दिखा के बोल के फायर ब्रिगेड के जितने मैक्सिमम रिसोर्सेज है उसको डिप्लॉय किया जाए, जिस तरीके से हमारा एक्सपीरियंस है कि कुछ बड़ा हो गया है, तो इमीडिएटली हम लोगों ने रिसोर्सेज हमारे वहाँ पे भेज दिए। और उसके बाद मैं रिज्यूम होके खुद गया तो वहाँ पे देखा कि एक सबमरीन तो पूरी इनगल्फ थी पूरी अंगार में, सिंधु रक्षक। हाँ, सिंधु रक्षक। और दूसरी और एक बाजू में जो बर्थ थी 10-15 फुट में, उसमें भी अंगार लगने के चांसेस थे और कुछ भाग जल रहा भी था। तो हम लोगों ने वाटर कर्टन करके उसको ज्वाइंट ऑपरेशन नेवी और हम लोगों ने मिलके, बिल्कुल हमारे पास भी ह्यूज रिसोर्सेज होने की वजह से कोई दिक्कत नहीं आई है स्टार्टिंग में, तो बिल्कुल कर्टन वगैरह करके वो जो और एक थी उसको टो इन करके अंगार बुझा के सेफली उसको बाहर निकाला गया है। आपके कितने फायर टेंडर्स इसमें लगे, कितने लोग लगे? 16 फायर इंजन और बाकी के जो रिसोर्सेज है, टैंकर्स, एम्बुलेंसेज, उस तरीके का रिसोर्सेज वहाँ पे पहुँच गया था। जब आप वहाँ पर पहुँचे तब कितने लोग फंसे हुए थे वहाँ पर, कितने लोगों को आपने बचाया? इनिशियली जो था कि ऐसे था कि वहाँ पे एक्सप्लोजन होने की वजह से जो बाहर निकले हुए लोग थे वो बाहर निकल गए थे। देयर वाज काइंड ऑफ अ हेड काउंट गोइंग ऑन कि कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं, पर देयर वाज कुछ आकांक्षा थी कि वहाँ पे कोई लोग फंसे हुए हैं, पर एग्जैक्ट फिगर नहीं मिल रहा था। ये बताइए कि एक बार जब आप और नेवी ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया तो किस तरह की शुरुआती दिक्कत आपको आई आग को बुझाने की? ऐसे था कि वहाँ पे एक्सप्लोजन हो ही रहे थे और क्योंकि हम लोगों के पास उनके पास जो एक्सपर्टीज है, उन एक्सपर्टीज का हम लोगों ने उपयोग किया, उनसे कोऑर्डिनेट किए कि किस तरीके से हज़ार्ड हो सकता है, क्योंकि मेरे लोग भी वहाँ पे बाजू में ही थे। हमारे चीफ फायर ऑफिसर वो खुद भी वो सब ओवरसी कर रहे थे पूरा ऑपरेशन, तो बिल्कुल धक्के के बाजू में ही हमारे लोग काम कर रहे हैं। अगर बड़ा एक्सप्लोजन हो गया तो हमारे लोगों की जान को भी खतरा था, तो बड़े स्ट्रैटेजिकली बहुत एनालिटिकल वे से हम लोगों ने उस पर फायर फाइटिंग करी है, जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कितनी देर में आपने इस आग पर काबू पाया? 3 बजे 3-3.5 घंटे में अराउंड 3:30 तक के हम लोगों ने कवर अप तो कर दिया था, बट प्रिकॉशनरी मेजर बोल के हम लोगों ने अराउंड से 3-4 घंटे में हम लोगों ने बिल्कुल स्थिति पे काबू कर लिया था। अभी वहाँ पर कौन लोग जो है काम कर रहे हैं और किस तरह से वहाँ पर बाकी का रेस्क्यू चल रहा है? अभी जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उस तरीके से सर्च ऑपरेशन अभी भी चालू है, पर वो जरा नेवी के डाइवर्स वगैरह उनका जो ऑपरेशन है, हमारे सपोर्टिंग टीम वहाँ पे खड़ी है। अगर कुछ हो रहा तो हमारी सपोर्टिंग टीम भी वहाँ पे खड़ी है। पूरी घटना जब आग बुझ गई उसके बाद में क्या आपने एसेस किया कि पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था, कैसे आग लगी, एक के बाद एक आगे क्या हुआ था? जो इसका इन्वेस्टिगेशन होगा अभी प्रॉपर, और वो इन्वेस्टिगेशन में ही हम लोग ये सब बता सकते हैं कैसे लगी वगैरह। शुक्रिया। तो आपने सुना मुंबई के डिप्टी फायर चीफ रहनदांगले को, जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से इन्होंने फर्स्ट रिस्पांस दिया उस आग को और वहां लोगों को बचाया। जितेंद्र दीक्षित, ABP न्यूज, मुंबई।